मेरे प्यारे साथियों, मैं जेपीएस सर एम पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। चलिए, मैं आज आप लोग को एक लचीला टेंशन देने वाली विषय जिसका नाम क्षेत्रमिति है, वो आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। चलिए ध्यान देंगे इसमें कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रमिति के बारे में कि क्षेत्रमिति होता है क्या चीज। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्षेत्रमिति कहने का मतलब किसी भी क्षेत्र का एक सिंपल से उदाहरण हम दे सकते हैं। क्षेत्रमिति जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रमिति। क्षेत्र कहने का मतलब होता है जगह और मिति कहने का मतलब होता है मापना। जगह का जो मापना है वो आपका क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। आप सोच रहे होंगे ये कोई फार्मूला होता है, ये कोई परिभाषा होता है कि जगह को माप दिए तो हो गया क्षेत्रमिति। अरे बाबू, जगह वैसी जगह जिसके बारे में आप बढ़िया से जानते हैं। जैसे मान लिया जाए, जगह कहने का मतलब आपका खेत हो सकती है, जगह के बारे में कहने का मतलब घर हो सकता है, सड़क हो सकता है, किसी भी स्थान हो सकता है। मापना कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मापने का जो इकाई हो गया तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, हाइट फीट में होगा। ये सारा चीज आप स्केल से यूज करके इसको माप सकते हैं। वर्ग फुट में होगा, स्क्वायर में होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्षेत्रमिति में जगह, खेत, घर, मकान, सड़क को मापना यहाँ पे क्षेत्रमिति बताया जा रहा है। तो आप सुन करके आपको लग रहा हो कि घर और खेत नापना क्षेत्रमिति होता है, तो मैथ की किताबों में तो कौन ही लिखा रहता है कि घर और खेत को माप देना क्षेत्रमिति होता है। तो आप ध्यान देना, क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियों की गणना कुछ निश्चित मान एवं नियमों के अनुसार किया जाता है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि द्विविमीय कहने का मतलब क्या है सर? द्विविमीय आपने बोला, द्विविमीय, एक आपने बोला त्रिविमीय। द्विविमीय कहने का मतलब द्वि का मतलब होता है दो, अब बीम रोड बनता है ओकरा में बीम देखे ना, गिट्टी सीमेंट से जो भरा हुआ रहता है उससे, यह आपका बीम होती है। यानी कहने का मतलब वैसा आकृति और ऐसा आकृति जिससे केवल नामांकित हम कर सकते हैं, चित्रांकन कर सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ के कान्हा पर उठा के यहाँ से वहाँ तक नहीं आप ले जा सकते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया जाए, आपको खेत है, यह आकृति आपका द्विविमीय होती है। किसी भी स्थान, जैसे कहने का मतलब स्थान जो आपको बोला गया सड़क, तो सड़क को कान्हा पर उठा करके आप माप नहीं सकते हैं। यानी कहने का मतलब जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो वह द्विविमीय आकृति आते हैं, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों हो वह आपका त्रिविमीय कहलाता है। तो क्षेत्रमिति में बहुत सारे आपको आकृति मिलेगी जो आपका द्विविमीय होगा। जैसे हम कुछ आकृतियों को उदाहरण यहाँ पे लेते हैं कि द्विविमीय आकृति कौन कौन सी होगी। द्विविमीय आकृति आपको कहने का मतलब इसका नाम आप भली भांति से जानते होंगे, क्यों है जी? आयत है। इसका अंग्रेजी में क्या नाम होता है? रेक्टेंगल। इसका क्या नाम है जी? स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है? वर्ग। समझ रहे हैं ना? आप यहाँ पे देख रहे हैं
रेक्टेंगल कहने का मतलब आयत, स्क्वायर कहने का मतलब वर्ग, और बहुत सारे द्विविमीय आकृति आप जैसे सर्कल ले लीजिए, ये सारा चीज क्या होती है, द्विविमीय आकृति होती है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपको कहा जाए कि त्रिविमीय आकृति के बारे में अगर आपसे बोला जाए, त्रिविमीय आकृति, जैसे आप देखे होंगे बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, बेलन, वही बेलनवा जिससे आप लोग सब कुछ डरते हैं। यानी कहने का मतलब बेलन आपका जो लिखा गया यहाँ से, ऐसा आकृति आप देखे होंगे भली भांति। यह आकृति आप देखे होंगे, चाहे आप देखे होंगे गैस सिलेंडर को आप भली भांति से देखे होंगे। इस तरह से सिलेंडर का आप देखे होंगे गैस का, इसमें लिखा जाता है एलपीजी गैस। ये आकृति क्या होती है, त्रिविमीय होती है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है। इसको पकड़ करके एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा है आपका है शंकु। शंकु को देखेंगे यहाँ पे, यह जो आकृति आप देख रहे हैं, यह शंकु आकृति है। ऐसा आकृति आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है जब किसी बच्चा को जन्मदिन मनाया जाता है, टोपिया पहना देता है ना ऊपर में जन्मदिनवा में, उस स्थिति में आप देखिएगा ऐसा आकृति का आपको मिलेगा। यह आपका क्या होती है, शंकु होती है, जो त्रिविमीय होती है। गोला, गोला कहने का मतलब आप देखे होंगे एक गोल आकृति जिसमें पूरे क्षेत्रीय क्या हो, भरा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जिसमें एक भारी हो, देहाती भाषा में कहे का मतलब पूरा भरांत हो, यानी पूरा भरा हुआ हो, बीच में स्पेस खाली नहीं हो। स्पेस खाली रहेगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, सॉरी वृत्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे घन कहने का मतलब, घन यह जो आप आकृति होता है, दो स्क्वायर के मेप से घन का निर्माण होती है, जिसके सभी साइड इक्वल होता है। आपको घन के बारे में अलग अलग हम विशेषता बताएंगे। बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, इसके पूरे डिटेल में बताएंगे। आयत क्या होती है, वर्ग क्या होती है। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, पूरा क्षेत्रमिति आपको मिल जाएगा, ये स्टार्टिंग है। अब यहाँ से देखेंगे ये घन आकृति देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्गाकार आपका घर है, उसमें आप देखते हैं घर एक कमरा को कि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये तीनों आकृति होती है। अब उसी प्रकार से घनाभ होती है, जो घनाभ में एक आयताकार, दो आयताकार, यानी दो आयतों के निर्माण से हम लोग चित्रांकन करते हैं, जिसका निर्माण घनाभ का होती है। यानी ये सारे चीज जो आकृति आप देख रहे हैं यह त्रिविमीय है, और यह जो आप देख रहे हैं यह क्या होती है, द्विविमीय होती है। अब आप सोच रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा आकृति आप देखे हैं, ऐसा सिलेंडर आप देखे हैं, ऐसा टोपी आप देखे हैं, ऐसा खेत आप देखे हैं, तब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्रमिति में क्या हमको करना है, आखिर हम क्षेत्रमिति क्यों पढ़ रहे हैं। यानी दुनिया के जितने भी द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृति आप पढ़ना है, कैलकुलेशन करने के लिए आता है आपको ना, तो ये चीज तो आपको जानना जरूरी है। गांव देहात में ज्यादातर होता है कि बाबू हो पढ़ल का भी चलू ने 1 कट्ठा जमीन नापेगा, तो उसको माप आप निकाल सकते हैं ना। तो किस आकृति से, जब आप कॉन्सेप्ट सही रूप से जानेंगे तब। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस प्रकार से सभी को अलग अलग आकृतियों को, जैसे आपका द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति को परिभाषा के साथ साथ उसका किस प्रकार से हम याद करेंगे, किस तरह के हम समझेंगे और इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अनुसार से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए आज का वीडियो यहीं तक। और जो मेरा देख रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं इस तरह का पूरे वीडियो आपको डालूं और सबसे पहले आप तक पहुंचे।
थैंक्स सो मच।